ऑडिशन कैसे देते हैं। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रूबी और आज फिर से मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब हम बात करेंगे कि ऑडिशन कैसे देते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं एक्टर बनना चाहते हैं, वो ऑडिशन देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ऑडिशन के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको ऑडिशन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है, तो कुछ लोगों को कुछ भी जानकारी नहीं होती है। तो ऐसे में वो क्या करें क्या ना करें, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। वो ये सोचते हैं कि ऑडिशन कहाँ देने चाहिए, कैसे देंगे, कि क्या तैयारी होनी चाहिए। जब आप ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो कोई भी कास्टिंग कंपनी में जब आप पहुंचते हैं वहाँ, तो सबसे पहले तो वहाँ आपका इंट्रो लिया जाता है। अब जब आपने अपना इंट्रो दे दिया होता है अच्छे से, तो वहाँ पर आपको एक स्क्रिप्ट दिया जाता है। तो आप उस स्क्रिप्ट को लीजिए, अच्छे से पढ़िए और अच्छे से उसको ध्यान से पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद उसको याद करिए। और जब ये मत सोचिए कि बाकी लोग वहाँ स्क्रिप्ट लेने के बाद क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। आप अपना ध्यान बिल्कुल भी इधर उधर मत करिए। आपको अगर स्क्रिप्ट मिली है तो आप उस स्क्रिप्ट पे फोकस करिए, उसको अच्छे से पढ़िए, याद करिए। और जब वो आपको अच्छे से याद हो जाए तो उस स्क्रिप्ट में जो कैरेक्टर होता है उसको समझने की कोशिश करिए। उस कैरेक्टर में जो रोल है वो उसको कैसे निभाना है, उसमें कैसे इमोशंस होते हैं, ये सब कुछ समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको नहीं भी समझ में आ रही है तो आप कास्टिंग डायरेक्टर से वहाँ पर पूछ सकते हैं, वो आपको अच्छे से समझा देंगे। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप उनसे एक बार दो बार और पूछ लीजिए। पहले आप स्क्रिप्ट को अच्छे से समझिए, कैरेक्टर को समझिए। इससे होगा ये कि आप अच्छे से ऑडिशन दे सकते हैं, और जब आप अच्छा ऑडिशन देंगे तभी आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलेगा। अब कुछ लोग सोचते हैं कि ऑडिशन देते वक्त उनका जो स्क्रिप्ट होता है वो अच्छे से वो पढ़ लेते हैं। अब उन्हें कैमरे के सामने जा कर के एक्टिंग कैसे करनी है। तो देखिए, आपको एक्टिंग में ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपको नेचुरल एक्टिंग करनी है। जितनी आपको एक्टिंग आती है आप वैसे ही करिए। आप ओरिजिनल में जैसा एक्टिंग कर सकते हैं आप वैसा ही करिए। कोई और कैरेक्टर को बिल्कुल मिला जुला के अपने आप में एक्टिंग मत करिए। उससे होगा कुछ नहीं, बस आपका एक्टिंग जो है वो ख़राब हो जाएगा। कास्टिंग डायरेक्टर के सामने आपका इमेज भी ख़राब हो जाएगा। वो तो एक झटके में ये समझ जाएंगे कि इसको तो प्रोफेशनल एक्टर है ही नहीं, एक्टिंग ही अच्छे से नहीं आती, ये तो 10 एक्टर को मिला जुला के अच्छे से एक्टिंग भी नहीं कर पा रहा है, तो ये एक्टिंग क्या करेगा अच्छे से, इस एक्टर बनने लायक नहीं है। वो एक झटके में ये समझ जाएंगे। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि मिलावटी एक्टिंग मत करिए। जितना आपको एक्टिंग आता है, जैसे इमोशंस आपके अंदर हैं, आप वही दिखाइए। कुछ ओवर करने की बिल्कुल कोशिश मत करिएगा। नेचुरल एक्टिंग करिए। आजकल नेचुरल एक्टिंग की ही ज़्यादा डिमांड भी है। और इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको एक्टिंग आती है तभी आप एक्टिंग फील्ड में जाइए, और नहीं आती है तो एक्टिंग सीखने के बाद जाइए। आपके आजकल बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस होते हैं एक्टिंग को लेकर, एक्टिंग कोर्स को लेकर आप ऑनलाइन सीख लीजिए, या फिर कोई इंस्टीट्यूट से जा कर के सीखिए। पर अगर आपको प्रॉपर एक्टिंग आती है तभी आप एक्टिंग फील्ड में जाएं, ऑडिशंस दें और उसकी तैयारी भी करें। वरना आपको बहुत ज़्यादा वक्त लग सकता है कि एक्टर बनने में, और मुंबई जैसा महंगा शहर में ज़्यादा वक्त लगाना भी आपके लिए भी नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं कहूँगी कि आप अच्छे से पहले सीख लीजिए, तभी आप इस फील्ड में जाइए, क्योंकि ये आपके लिए भी अच्छा होगा कि आपका ज़्यादा वक्त भी बर्बाद नहीं होगा अपने सपने को पूरा करने के लिए। ठीक है। अब कुछ लोगों का मन में ये जो डाउट होता है कि जब हम कैमरे के सामने जाते हैं तो अच्छे से परफॉर्म तो करते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत इधर उधर से हड़बड़ा जाते हैं। तो देखिए, हड़बड़ी मतलब गड़बड़ी, ये तो हम सब जानते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आप बिल्कुल भी हड़बड़ाइए नहीं, क्योंकि जब आप हड़बड़ाते हैं तो आप कैमरे के सामने जाते हैं तो आपका परफॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो पाता है। वो हड़बड़ी आपका परफॉर्म ख़राब कर सकता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि जब आप कैमरे के सामने जाएँ तो बिना हड़बड़ाए अपना जो स्क्रिप्ट याद किए हो, जो तैयार किए हो, वो डायलॉग को कैमरे के सामने अच्छे से बोलिए। अपना ऑडिशन अच्छे से दीजिए वहाँ। और अगर एक दो लाइन कहीं बीच में छूट भी जाए या फिर आप भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर बिल्कुल भी रुके नहीं। अपना जो हिसाब से वहाँ पर सही सेट कर सकते हैं उसको सेट करिए, सही शब्द का इस्तेमाल करिए और उस स्क्रिप्ट को पूरा करिए। इससे होगा ये कि आपने लाइन्स तो संभाल लिए, अपना जो है आगे की बात वो पूरी कर लेते हैं, ऑडिशन भी आपका कंप्लीट हो जाएगा अच्छे से। और जो आपका इमेज है वो कास्टिंग डायरेक्टर के सामने काफ़ी अच्छा बन के आता है। वो इसलिए क्योंकि आप स्क्रिप्ट भी भूल चुके थे, लाइन भी भूल चुके थे, पर फिर भी आपने अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इससे ये पता चलता है कि आप स्क्रिप्ट के भरोसे नहीं रुकते हैं, आपका थोड़ा बहुत अपना ब्रेन जो है, दिमाग है, उसको इस्तेमाल करते हैं आप, और अच्छे से ऑडिशन देते हैं, अपने काम को, अपने मेहनत को अच्छे से समझते हैं और अच्छे से उसको पूरा भी करते हैं। इसीलिए कास्टिंग डायरेक्टर आपको काफ़ी पॉजिटिवली लेते हैं। तो आप ऐसे में अच्छा से तैयारी के साथ ऑडिशन दीजिए। अब बात करते हैं कि
ऑडिशन देते वक्त क्या ध्यान रखें। तो देखिए, जब आप ऑडिशन देने जाते हैं तो आप जो जितने भी ऑडिशंस आप देते हैं या फिर दिए होंगे तो वो सारे ऑडिशंस को भूल जाइए। अब बस ये समझिए कि क्या पता यही ऑडिशन वो है जो मेरा मतलब कि एक्टर बनने का सपना को पूरा कर दे। इसलिए हर एक ऑडिशन जितना आप दे रहे हैं सबको ईमानदारी से और अच्छे से दीजिए, और बस यही समझिए कि क्या पता इस बार मेरा जो है रिज़ल्ट वो अच्छा आएगा। ये मत सोचिए कि इतने सारे ऑडिशंस दिए हैं तो अभी तक तो कुछ रोल मिला नहीं, कुछ काम बना नहीं, तो इस बार ऐसा क्या है जो मुझे ये रोल मिल जाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि बस गए और डायलॉग्स याद किए हैं, जैसे तैसे बोल दिए हैं और आ गए, ऐसा बिल्कुल मत करिए। आप अगर ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो हर ऑडिशन को अपना पहला ऑडिशन के जैसा ही तैयारी के साथ दीजिए। उससे आपका परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी बेहतर रहेगा, काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि आपने पहले भी बहुत सारे ऑडिशंस दिए होंगे, या फिर अगर ये आपका पहला भी ऑडिशन होगा तो अच्छे से देंगे तो आपका रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा। इसलिए मैं कहूँगी कि ऑडिशन जो है, हर बार ऑडिशन देने जाएँ ना तो खुद को थोड़ी सी अलग लेकर के जाएँ। जो कास्टिंग डायरेक्टर के सामने हैं, अपना लुक को चेंज करते रहिए। इससे होता है कि आप थोड़े अलग दिखेंगे भी, और आपका कॉन्फिडेंस भी जो है वो थोड़ा बना रहेगा, और आप अपने आप से कभी हिम्मत नहीं हारेंगे। आपको भी ये लगेगा कि आप एक एक्टर बन सकते हैं। अगर आप सही से मेहनत करेंगे तो मैं तो कहती हूँ कि आप ज़रूर बनिएगा। इसीलिए आपको अगर एक एक्टर बनना है तो ऑडिशंस को सीरियसली लेना होगा, और ऑडिशंस लगातार जितने आप दे सकते हैं देते रहिए, रिज़ल्ट ज़रूर आएगा। और एक सबसे ख़ास बात जो है, इसको आप ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग जो हैं ऑडिशन देने जाते हैं तो उनके ध्यान में यही रहता है कि ऑडिशंस तो बहुत देते हैं लेकिन रिज़ल्ट ही नहीं आता है, ये क्या है, हमारे साथ क्या हो रहा है। तो देखिए, अगर आपका ऑडिशन देना है तो आप अच्छे से दीजिए, रिज़ल्ट का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, क्योंकि जब आप टेंशन लेते हैं तो वो टेंशन जो है आपके चेहरे पे साफ नज़र आती है। इसलिए कास्टिंग डायरेक्टर को आप काफ़ी मतलब जो है उन्हें लग जाता है कि ये इंसान काम सही से नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें तो इस बारे में बहुत सारा आइडिया होता है पहले से ही है, वो इस चीज़ में एक्सपर्ट रह चुके हैं, इसलिए वो एक झटके में ये सब पकड़ लेंगे। तो आप अपने चेहरे पर कभी भी परेशानी को बिल्कुल नज़र मत आने दीजिए। आप रिज़ल्ट की सोचिए ही मत, आप ऑडिशन अच्छे से देते रहिए। ऑडिशन आपका जब अच्छा रहेगा तो आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। यकीन मानिए, आप अगर अच्छे से काम करेंगे, मेहनत से ऑडिशन देंगे और पूरी तैयारी के साथ देंगे तो आपका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि पहले ही रिज़ल्ट का मत सोचिए, क्योंकि इससे आपका परफॉर्मेंस जो है बहुत ख़राब होने वाला है। क्योंकि 10 तरह का बात सोचता है कोई भी इंसान, चाहे मैं रहूँ या आप रहो, तो उसका काम तो वैसे भी ख़राब हो जाता है। इसीलिए एक चीज़ के बारे में सोचिए, बस अपना ऑडिशन। ऑडिशन अच्छे से दीजिएगा तभी रिज़ल्ट अच्छा आएगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं पहले रिज़ल्ट के बारे में सोचने लगते हैं और ऑडिशन को बहुत अच्छे से ख़राब कर लेते हैं। आप जब भी ऑडिशन देने के लिए जाएँ तो आप कुछ भी याद मत रखिए। ना तो रिज़ल्ट के बारे में सोचिए, ना अपना स्ट्रगल किया हुआ सब कुछ याद रखिए। बस एक चीज़ को आपको याद रखना है, वो है ऑडिशन और स्क्रिप्ट, जो आपका डायलॉग है वो। क्योंकि आप डायलॉग अच्छे से याद रखेंगे तो आपका ज़ाहिर-सी बात है ऑडिशन अच्छा होगा। आप उस रोल को भी, उस कैरेक्टर को भी अच्छे से समझेंगे और अच्छे से निभाएँगे भी। तो इससे आपका ऑडिशन भी अच्छा होगा और रिज़ल्ट भी अच्छा आएगा, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर को ये लगेगा कि ये जो है ये प्रोफेशनल एक्टर है और अच्छे से एक्टिंग भी कर लेता है, अपने काम को अच्छे से सीरियस लेता है और अच्छे से करेगा भी। आजकल जो लोग एक्टर बनने का सोचते हैं वो तो वैसे ही परेशान हो जाते हैं, कभी घर वालों की बातों से, तो कभी दुनिया वालों की बातों से, कभी और किसी चीज़ से, तो कभी अपने स्ट्रगल को लेकर। तो मैं कहूँगी कि ऐसे में जो काम आने वाला है वो है आपका कॉन्फिडेंस, आपका खुद पर जो है विश्वास, हिम्मत। तो इसीलिए आप हिम्मत मत हारिए और खुद पर भरोसा रखिए, और जो है कॉन्फिडेंस के साथ जब आप कैमरे के सामने जाएं तो अपने चेहरे पर टेंशन, परेशानी बिल्कुल मत दिखने दीजिए। कॉन्फिडेंस के साथ जाइए और डायलॉग को पूरे अच्छे से याद करिए, अच्छे से बोलिए। मैं बार बार कह दे रही हूँ कि कॉन्फिडेंस दिखना आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। वो इसलिए, जब आप कास्टिंग डायरेक्टर के सामने जाते हैं, कैमरे के सामने जाते हैं, तो आप मुस्कुराते हुए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। इससे आप काफ़ी मतलब अलग और फ्रेश दिखेंगे, उनको लगेगा कि ये सही है, अपना मतलब इतना कुछ भी हो लेकिन अपने काम को ये बेहतर ढंग से कर पाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि कॉन्फिडेंस और स्माइल चेहरे से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। और जो ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है कि देखिए, आप कितना कुछ सह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ भी मत आने दीजिए, लेकिन आपको एक एक्टर बनना है। एक्टर के लाइफ में 24 घंटा हर दिन प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो बिल आप तो देखते ही होंगे, फिर भी वो कितने फ्रेश और काफ़ी अच्छे से अपने आप को संभाल कर रखते हैं। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी सारी बातें, सारी टेंशन को साइड में रखिए और कॉन्फिडेंस के साथ कैमरे के सामने जाइए, अपना परफॉर्मेंस करिए, अपना ऑडिशंस दीजिए, और इससे आप काफ़ी अलग दिखेंगे।
कॉन्फिडेंस दिखना वैसे भी हर फ्रेशर एक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैं तो कहती हूँ कि हर एक एक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। कॉन्फिडेंस ही है जो आपको मतलब आपको सही रास्ते पे रखेगा और आप सही रहेंगे। कॉन्फिडेंस अगर आपको खुद पे है, खुद पे भरोसा है, तभी आप कभी भी कोई भी परफॉर्मेंस अच्छा कर पाएंगे, किसी भी कैरेक्टर को अच्छे से निभा पाएंगे। तो इसलिए मैं कहूँगी कि जब भी आप कैमरे के सामने जाएं, अपना ऑडिशन देने के लिए जाएं, कास्टिंग डायरेक्टर के सामने जाएं, तो अपने चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल, मुस्कुराहट लेते हुए जाएं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। आप खुद पर भरोसा रखिए, अपने चेहरे पर ना कोई टेंशन दिखने दीजिए, ना कोई परेशानी, क्योंकि उससे होता कुछ नहीं है। बस आप जो है कास्टिंग डायरेक्टर के सामने काफ़ी डल दिखेंगी और जो है आपका मतलब फेस से वो समझ जाएंगे कि ये सही नहीं है, हमारे रोल के हिसाब से इस कैरेक्टर में ये फिट नहीं आएगा, क्योंकि ये ऐसे ही इतना परेशान रहता है तो क्या ही एक्टिंग करेगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहूँगी कि ऐसे में आप बिना परेशानी को साइड में रख के अच्छे से अपना ऑडिशन दीजिए। और जब आप मुस्कुराते हुए ऑडिशन देने के लिए जाते हैं तो आप काफ़ी फ्रेश और अट्रैक्टिव लगते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं।